नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा। आदाब, सत श्री अकाल। आपको रिक्वेस्ट है मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल बटन को दबा के ये देखिए, इंश्योर कीजिए कि मेरा नोटिफिकेशन आपका पास पहुंच जाए। और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक के लिए आपके कोई जेब से एक पैसा खर्चा नहीं होता है, लेकिन अगर एक लाइक करते हैं ना, वो हमारे लिए एक एनकरेजमेंट होता है आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक लेके वीडियो बना सके। आज एक जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बना रहा हूँ वीडियो। उसके बाद मैं नेशनल पॉलिटिक्स का ऊपर भी आऊँगा, लेकिन एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स का बाद जो मिक्स करता हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है और हो सकता है लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है देखने के लिए। और दूसरी बात है कि जब जियो पॉलिटिक्स का पर वीडियो बनाता हूँ उसमें मुझे ज़्यादा व्यूअरशिप मिलता है, जब नेशनल का ऊपर बनाता हूँ व्यूअरशिप कम हो जाता है। हमारा यूट्यूब चैनल में एक डैशबोर्ड है, उसमें हमको पता चलता है व्यूअरशिप कितना है, क्या है, कैसा है, पता चलता है। लेकिन लास्ट 2 महीना हो गया मैं देख रहा हूँ मेरा डैशबोर्ड में मेरा फॉरेन व्यूअरशिप जो कम हो रहा है और इंडियन व्यूअरशिप बढ़ रहा है, जो कि 2 महीना पहले वो कम रिवर्स था, वैसा वर्षा था। शायद इसलिए है कि जियो पॉलिटिक्स में मैं थोड़ा अमेरिका का एग्नेस्ट में बोल रहा हूँ, इसलिए शायद कुछ फॉरेन व्यूअरशिप कम हो रहा है और इंडियन व्यूअरशिप बढ़ रहा है। और एक सिग्निफिकेंट जो बात है ये है कि 2-3 महीना पहले मेरा जो फीमेल व्यूअरशिप बहुत कम था, लेकिन अभी फीमेल व्यूअरशिप भी अराउंड 40% तक पहुंच गया है, 40% एबव पहुंच गया है। दूसरी बात है कि जो एज ग्रुप का जो व्यूअरशिप है, जनरली पहले मेरा जो व्यूअरशिप जो ज़्यादा थे वो 40 ईयर्स से ऊपर के थे, 65-70 ईयर्स के थे, लेकिन अभी जनरली वो स्प्लिट हो गया, 18 से लेके 60 तक भी लोग देख रहे हैं, डिफरेंट परसेंटेज में देख रहे हैं। ये एक अच्छी बात है एक्चुअली। दैट मीन्स माई व्यूअरशिप मीन्स माई वीडियोज आर गेनिंग एक्सेप्टेंस among laterally all segment of people, मेल फीमेल डिफरेंट एज ग्रुप कर रहे हैं। तो आज का जो वीडियो मैं एक जियो पॉलिटिक्स का लेकर आ रहा हूँ। अगर वक्त रहेगा, टाइम होगा तो इंडियन पॉलिटिक्स का ऊपर ही बात करूँगा। इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत काफ़ी चीज़ हलचल हुआ है, उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन पहले आते हैं कि मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था ट्रंप और पुतिन का जो मीटिंग हुआ था अलास्का में, अलास्का का इतिहास ही मैंने आपको बता दिया था। तो वो कुछ आगे बढ़ा था लेकिन इनकंक्लूसिव रहा था। ट्रंप ने जो अपना इंडिया का पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया था, उसके बाद भी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था उन्होंने बोला कि मे बी इन होल्ड, मे नॉट बी इन होल्ड। उसके बाद का क्या हुआ कहानी, उसके बाद का इनसेंस जो यूक्रेन का वार जो 3 साल से चल रहा है, उसका भी वो जो जैसे फिल्म में सीरियल में देखते हैं ना, चैप्टर 1 चैप्टर 3 एपिसोड वाइज देखते हैं। अभी अगली एपिसोड का बारे में बात कर रहा हूँ। ट्रंप ने इमीडिएटली जेलेंस्की को बुलाया, उसके बाद उन्होंने नाटो का लीडर और ईयू का लीडर को बुलाया। ईयू से जो आए थे जर्मन चांसलर, फ्रांस मैक्रोन, फिनलैंड, जर्मनी तो मैंने बोल दिया है, लंदन यूके का, और ईयू का चीफ आए थे, और नाटो का जो चीफ है, अभी नाटो का चीफ जो है वो रोटेशन वाइज में भी इटली का हाथ में है। इटली का जो एडमिरल है नेवी का, वो भी आए थे। उन्होंने काफ़ी डिस्कशन जो हुआ है
दो चीज़ जो रसिया डिमांड रखा है, दो तीन चीज़ पे वो लटका हुआ है। हालांकि ट्रम्प कोशिश कर रहा है कि इसको सुलझा लिया जाए। क्या है प्रॉब्लम? ये जेलेंस्की बोल रहा है कि मेरे को अगर मेरे को सीज फायर नहीं चाहिए, मेरे को एक परमानेंट पीस पैक चाहिए, परमानेंट, और उसका साथ मुझे सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। सिक्योरिटी गारंटी का मतलब रसिया साइन करेगा और जो नेक्स्ट टाइम वो अटैक नहीं करेगा। अगर एक साइन हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, अटैक नहीं करेगा, तो उसका गारंटी चाहिए। इसके लिए मुझे एक पीस कीपिंग फोर्स जो चाहिए, जो नाटो बोल रहे हैं कि ठीक है हम लोग, यूएस तो एग्री नहीं हो रहा कि हम अपनी सैनिक सोल्जर का नहीं भेजेंगे, लेकिन यू और नाटो एग्री हो रहे हैं, बोले ठीक है हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, जाके उसका पीस गारंटी का ये करने के लिए डिप्लॉय करेंगे, अपना फोर्स डिप्लॉय करेंगे। रशिया का कहना है कि ये तो फिर वही नाटो का इंटरवेंशन हो गया ना, तो इसमें घूम घूम के आता है इंडिया का पास। अगर ये मैटर अगर ये डिसाइड करते हैं और यूएन में जाते हैं, और यूएन को रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा पीस एग्रीमेंट साइन होता है और यूएन अपना पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय करता है, तो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर भारत ही है। तो मोदी तो तुरंत राजी हो जाएगा, कोई नहीं, हम भारत का और एक 2-4 ब्रिगेड भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल बी विन-विन सिचुएशन फॉर sorry, I just interrupt. It will be win-win situation for Modi and Trump and all the Europe and everything. तो ये अभी इसमें लटका हुआ है। रसिया कभी नहीं चाहेगा कोई यूरोप का फोर्स मिल के नेटो फोर्स जो है उसकी टेरिटरी में पीस कीपिंग फोर्स रहेंगे। लेकिन ये एक छोटा सा मामला है। बाकी रसिया का जो अनदर डिमांड था वो भी डाइल्यूट हो जाएगा कि जेलेंस्की तो वो तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट अभी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इलेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन वो डाइल्यूट हो जाएगा। तो अगली मीटिंग जो प्लान हो रहा है उसमें मॉस्को में शायद जेलेंस्की और पुतिन आमने सामने बैठेंगे, ट्रम्प चौधरी बन के बैठेगा, अंपायर बन के बैठेगा, और शायद कुछ यूरोपियन लीडर भी जाएं, ये पता नहीं अभी तक। मैं ये मेरा दैट इज माई आर्टिकल मीन्स इमेजिनेशन लगा रहा हूँ, इट इज जस्ट ए फिल्म सॉर्ट ऑफ थिंग, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो शायद उसमें कुछ निकल सके। अगर ट्रम्प सोचता है कि इंडिया को बाईपास करके अगर रसिया और यूक्रेन वार में कुछ सॉल्यूशन निकाल सके, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट, मुझे मामला थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। और मोदी वो अपनी गेम विथ स्पाई मास्टर अजीत डोभाल वो जानते हैं क्या करना है, क्योंकि जैसे कि रसिया ये जो जेलेंस्की और ये मीटिंग जो हुआ, उससे पहले जब अलास्का में मीटिंग हुआ ट्रम्प और पुतिन का, ट्रम्प सारे यूरोपियन यूनियन लीडर्स को फ़ोन करके बोले, लेकिन रसिया क्या किया, पहले बात किया मोदी को फ़ोन करके, और वह ऐसे ऐसे बात हुआ है, आगे क्या करना है। दूसरी बात है कि अभी आते हैं ये जो टैरिफ ट्रम्प का ही हमें अभी जो ट्रम्प का जो टैरिफ वगैरह चल रहा है, किसको छोड़ा नहीं है एक्चुअली, अपने दोस्त को छोड़ा नहीं, दुश्मन को छोड़ा, दोस्त को भी छोड़ा नहीं है। उसमें IMF ने कल एक IMF कर दिया, S&P में कर दिया कि अमेरिका का जो ग्रोथ है, GDP ग्रोथ है, ये अराउंड 2.8 से 3% रहेगा बिकॉज ऑफ द टैरिफ। मतलब अमेरिकन इकोनॉमी को डूम कर रहे हैं। इसके बीच
कुछ और आगे सिचुएशन बढ़ रहा है। एक क्वाड हुआ था, क्वाड जो हुआ था वो चाइनीज इन्फ्लुएंस इन साउथ एशियन सीज में, जैसे कि फिलीपाइंस, ताइवान, इंडोनेशिया, ब्रुनई, ये जो छोटे छोटे कंट्रीज, वियतनाम कंट्रीज है, उनका पर चाइना जो हम हमेशा धमक देता था, उसको काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया था। क्वाड को में इंडिया को काफ़ी इम्पोर्टेंस, अमेरिका का जो स्ट्रेटेजी है उसमें इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था क्वाड फैक्टर में। ये क्वाड बनाया था बैरक ओबामा का टाइम में। बैरक ओबामा जो अमेरिका का 2 बार का राष्ट्रपति रह चुके हैं कॉन्टिन्यूस। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हिसाब से कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट 2 टाइम से ज़्यादा, 8 साल से ज़्यादा रह ही नहीं सकता है। तो ये ट्रम्प का जो आखिरी है, वो 3 साल जो है ये आखिरी है, उसके बाद वो उनको नहीं मिलेगा। तो इन्होंने खूब जल्दी और खूब ज़्यादा अचीव करने के लिए उन्होंने इंडिया के साथ दोस्ती तोड़ने की कोशिश की। तो वो क्वाड टूट गया, जापान टूट गया, ऑस्ट्रेलिया टूट गया। हालांकि जापान ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, वो जो ट्रम्प बुलाया था, जो मीटिंग जेलेंस्की के साथ बुलाया था, जो वर्ल्ड लीडर का मीटिंग, इन्होंने भी गए थे, एक्चुअली रिप्रेजेंट गए थे। लेकिन अभी क्वाड का कुछ मतलब नहीं है। क्वाड समिट इंडिया में होने वाला था, शायद वो कैंसिल हो जाएगा। अभी 2 मेजर समिट जो आ रहा है, एशियो समिट आ रहा है 31 अगस्त और 1 सितंबर, 2 days। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल बी देयर इन चाइना। इससे पहले चाइना का फॉरेन मिनिस्टर वांग ली आए थे, उन्होंने मुलाकात की अपनी फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से, प्राइम मिनिस्टर भी मिले, अजीत डोभाल से भी बात की। अभी जो डोभाल जो है अपना स्पाई मास्टर जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, अजीत डोभाल जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, उनसे भी बात किए। जो बॉर्डर डिस्प्यूट वगैरह कुछ बात हुआ, उसमें वांग ली बोले ठीक है। मैंने पिछला कुछ वीडियो में बताया था कि चाइनीज़ का ऊपर हमारा डिपेंडेंस क्यों है, क्योंकि उनके पास फर्टिलाइजर है, क्रिटिकल फर्टिलाइजर हम वहाँ से लेते हैं। रेयर अर्थ मिनरल जो हम भी लेते हैं और अमेरिका भी लेता है, उनका पास है नहीं, हमारे पास भी है नहीं। अभी तो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक्चुअली। अभी कल ही पार्लियामेंट में जो बिल पास हुआ, मिनरल एक्सप्लोरेशन बिल जो पास हुआ, वो इसी कारण से हुआ है। इसका पर आगे काफ़ी चीज़ आगे जाएगा। और इंडियन पार्लियामेंट में क्या है क्या नहीं, इसके बारे में मैं जब इंडिया का बात आऊँगा मैं उसका बारे में बात करूँगा। तो ये जब मिनरल वगैरह हुआ तो उसमें चाइना के डर से अमेरिका ने उसका जो टैरिफ 30% उसको 90 डेज का रिलेक्शन दिया था, उसको बाद फिर वो 90 डेज बढ़ा दिया, क्योंकि चाइना उसका इंपोर्ट बंद कर दिया था। और हमारा इंपोर्ट जो ऑफिशियली बंद नहीं किया था, लेकिन ढीला ढाला कर रहा था। मीन्स ये पेपर ख़राब है, ये है, इसमें लोडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, ये कंटेनर ठीक नहीं है, ऐसा करके बहाना करके रोक रखा था। अब ये खुल गया है। और साथ में इंडिया चाइना का जो डायरेक्ट फ्लाइट जो है, और गलवान क्राइसिस के बाद जो बंद हुआ था, और डायरेक्ट फ्लाइट चालू हो गया है, और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो भी चालू होगा। ये वांग ली आए, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं उससे पहले काफ़ी चीज़ जो है वो सेटल होता है, क्योंकि आगे क्या करेंगे क्या बोलेंगे उसके लिए पहले से ड्राफ्ट तैयार होता है। जैसे एशियो समिट में जो लास्ट में आप देखेंगे जो ड्राफ्ट सब लोग साइन करेंगे, ये नहीं कि इमीडिएटली कोई डिस्कशन में साइन करेंगे। डिस्कशन का जो एशियो समिट में जो भी आएंगे सबका पास ड्राफ्ट क्या होगा, किसका क्या पॉइंट है, क्या नहीं, वो फिर उसके बाद सब डिस्कशन हो गया, फाइनल साइन होगा। तो ये ड्राफ्ट लेके आए थे, उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्शन है जो भी है उसको हमने बोल दिया है वांग ली का साथ। और उन्होंने आगे अमेरिका के साथ युद्ध, तो चाइना तो लूलू ग्लोबल टाइम्स जो आजकल बहुत इंडिया का बारे में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बोलते अभी इंडिया तो हमारा भाई है, उसको छोड़ के हम कहीं नहीं जा सकते। और नेहरू का टाइम है ना, हिंदू चीनी भाई, लेकिन हिंदू चीनी भाई फिर लगाई। मोदी इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जानते हैं अभी मौका है, चाइना का कुछ फ़ायदा उठाओ।
अमेरिका को ले लो। उसके बाद अमेरिका ट्रम्प जाने के बाद जो भी नेक्स्ट आएगा उसके बाद बात करेंगे। अभी अभी जो ट्रम्प का जो टाइम है उसको निकाल दो। कोई मोदी का कोई रिएक्शन आपने देखा है एक्चुअली? कभी कोई ट्रम्प का नाम बोल के कुछ किया है? कुछ बोला? नहीं बोला। विरोधी लोग ने उनको उसको मोदी को बहुत ही इंस्टिगेट किया है। ट्रम्प को बोलो नरेंद्र सरेंडर, मोदी चोर, ये सब बहुत बोला है। मोदी कुछ नहीं बोला है बिकॉज ही इज सीजन पॉलिटिशियन एंड वेरी मैच्योर्ड पर्सन। कुछ नहीं बोला। ट्रम्प ने इतना टैरिफ अमेरिका पर हमारे एक्सपोर्ट का पर लगाया, लेकिन इंडिया 1% भी टैरिफ इंक्रीज नहीं किया है। ओनली क्या किया, कुछ क्रिटिकल सामान का जो इम्पोर्ट है उसको रोक दिया है। अमेरिका के लिए जो बहुत सारी जो क्रिटिकल इम्पोर्ट जो इंडिया से जाता है, जो अमेरिका इनका पॉपुलेशन इंडिया का पर डिपेंड करता है, उसको रोक दिया। बस कुछ नहीं किया। इंडिया रिएक्ट नहीं किया, बोला कि तुमने 25% लगाया तो हमने 50% लगाया। ऐसा नहीं किया। भाई 17% जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है, बस ठीक है। हम उसको लगाएंगे तो क्या होगा, तो हमारी जनता तो वही पेमेंट करेगा ना, हम तो पेमेंट नहीं करेंगे ना। हमारी जनता, हम तुम्हारा वो टैरिफ लगाएंगे, तुम्हारा गुड्स का जो पेमेंट होगा तो हमारी जनता पेमेंट करेंगे, तो हम नहीं करेंगे। तुम 50 क्या 500% लगाओ। इंडिया इज कूल, प्योर कूल। ये है टैरिफ का गेम। बाकी तो F-35 के बारे में आपको बताया, स्पेन भी कैंसिल कर दिया, स्विट्जरलैंड भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया। और दूसरी बात है कि F-35 इज नॉट ए रिलायबल, जैसे कि हम प्रोजेक्ट किया गया था, अमेरिका ने काफ़ी हाइप किया था। F-35 वर्ल्ड का सबसे बड़ा अच्छा बम्बर है, लेकिन वो जो अपना तिरुवनंतपुरम में जो उसका F-35 का जो हाल हुआ, 1.5 महीना पड़ा रहा, उसको उड़ा नहीं सका। उसके बाद बैक टू बैक और एक प्रॉब्लम हो गया। उनका जो एक F-35 बम्बर जो जापान में लैंड करके वो भी 1 महीना अभी से पड़ा हुआ, अभी तक लैंड मतलब टेकअप नहीं किया। उसका सेम प्रॉब्लम है, सम प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम, दिस थिंग्स। लॉकहीड मार्टिन जो उसका जो बनाता है F सीरीज का एयरक्राफ्ट बनाता है, उसका शेयर तो अभी 20-30% न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में डाउन हो गया, अभी काफ़ी बदनाम हो गया है। तो ये है। और दूसरी बात है कि और एक चीज़, मैं इंटरनेशनल एरिना में जब जियो पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, ट्रम्प साहब ने कुछ दिन पहले वेनेजुएला का राष्ट्रपति, लैटिन अमेरिका का, ये मैं जा रहा हूँ लैटिन अमेरिका, उसको अगेंस्ट में उन्होंने अरेस्ट वारंट निकाल दिया कि ये ड्रग पेडलिंग करते हैं, वो ड्रग मास्टर है। ये जो एक्चुअली ये फैक्ट ये है, वेनेजुएला का इकोनॉमी बहुत सैटर्ड है। वेनेजुएला में तेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका जो गवर्नमेंट जो है वो इतना मिसमैनेजमेंट किया हुआ है कि मतलब एक गनी बैग में भर के आप नोट लेके जाओ और एक छोटा सा थैला में चीनी और आलू लेके आओ, इस तरह कंडीशन है। तेल का सबसे बड़ा भंडार इवन अरब वर्ल्ड में नहीं है, वो वेनेजुएला का पास है, वेनेजुएला। तो अभी वेनेजुएला क्या किया कि अपना इकोनॉमी का सुधारने का ड्रग्स का चालू कर दिया। पहले जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो ड्रग्स का नाम था वो था कोलंबिया, मेक्सिको, अभी भी मेक्सिको, वेनेजुएला का नाम भी शामिल हो गया लैटिन अमेरिका कंट्री में ड्रग है। और अमेरिका में क्या हुआ है कि अमेरिका में अराउंड 50% पॉपुलेशन और ड्रग एडिक्ट है। जो पेंसिलिन बोल के एक जो टैबलेट है ये से रहते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो ड्रग वाले हैं ये सब जो छोटे मोटे गांजा, चरस और जो एलईडी टैबलेट कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पर हाई प्रोफाइल अमेरिका में काम चलता है। ड्रग्स का बिजनेस जो है अमेरिका इकोनॉमी का एक पैरेलल इकोनॉमी बन चुका है अमेरिका में। और मेक्सिको लगा हुआ है
मेक्सिको वर्ल्ड जो क्रिएट किया है ट्रम्प वगैरह बना रहे हैं, उसमें ड्रग को बंद करने के लिए कोलंबिया का ड्रग मेक्सिको थ्रू में आता है और जो है इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए। तो इसलिए इन्होंने वेनेजुएला का ये हमें 3 डेस्ट्रॉयर नेवी का 3 डेस्ट्रॉयर भेजे धमकी देने के लिए। तो उसका पीछे रशियन खड़ा हो गया, बोलता ठीक है हम अपना 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज देते हैं। अभी गर्मा गर्मी वो चल रहा है, मतलब 1 प्रेशर टैक्टिक्स है। अमेरिका रशिया का ऊपर प्रेशर बना रहा है, क्योंकि रशिया का ऊपर प्रेशर बनाने के लिए उन्होंने इंडिया का ऊपर प्रेशर बना रहा है। अगर इंडिया टूटेगा तो रशिया टूटेगा। रशिया को बोल रहा कि तुम अगर एग्री नहीं होगा तो इंडिया को पीटेंगे। तो वो सोच रहा कि रशिया तो इंडिया का भाई है, भाई भाई बोल के उसको तकलीफ होगा, लेकिन इंडिया तो अपनी सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी है एक्चुअली। इंडिया मोदी तो ये प्योर व्यापारी जो कहते हैं, ये बिजनेसमैन गुजराती है। उन्होंने रशिया का जो तेल सस्ते दाम से खरीदा, उसको रिफाइन अभी भी कर रहा है। मीन्स जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाया और उसके बाद इवन रशिया ट्रम्प पुतिन से बात अलास्का में हुआ, उसके बावजूद भी अपना जो रशियन ऑयल इंपोर्ट जुलाई में 1.62 बिलियन बैरल्स था और अगस्त में इट हैज इंक्रीज टू $2 लाख बिलियन। जंप ऑफ दैट थिंग। इतना क्रूड ऑयल हम रशिया से बढ़ा दिए हैं। इसका मतलब मोदी ने यूएस को ठेंगा लगाया। उसने बोला भाई ट्रम्प भाई साहब, तुम हमारे दोस्त अच्छे हैं, लेकिन जब बिजनेस के बात आता है हम भी गुज्जू है, हम भी मैरोडी है। अभी इंडिया को क्या फायदा हो रहा है? अपनी जो पेट्रोल डीजल का प्राइस तो 3-4 साल से स्टडी है, कम नहीं हुआ है। करने से हो सकता है कम नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं बढ़ा है। इतना क्राइसिस होने के बाद भी क्रूड ऑयल बैंक में और ये जो इंडेक्स है कभी $82 तक पहुँच गया, $105 तक पहुँच गया, फिर नीचे आ गया, ऐसे हलचल होता है। लेकिन अपनी जो पेट्रोल डीजल का प्राइस स्टडी रहता है। आप क्या फाइल जो फ्यूल का जो प्राइस है वो कम हो रहा है, एविएशन फ्यूल का बात है, कम हो रहा है। कैसे हो रहा है? जो हम लोग रिफाइनिंग में हमारे पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। रिफाइनिंग जो क्रूड ऑयल लाते हैं हम, उसको रिफाइन करके डीजल, केरोसिन और पेट्रोल बनाते हैं और एविएशन फ्यूल बनाते हैं और उसको हमारे डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करते हैं और उसको हम यूरोपियन मार्केट में अभी भी आज एंड टुडे ऑल्सो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि अमेरिकन सैंक्शन से बाहर होगा क्योंकि इंडिया से वो एक्सपोर्ट हो रहा है और रशियन फ्यूल नहीं है और रशिया का कोई कॉन्ट्रैक्ट ये मतलब नहीं है। उसमें हम पैसा कमा रहे हैं। दूसरी बात है कि जो हमारा रिफाइनिंग जैसे ONGC, हमारा रिफाइनिंग में मेनली 2 मेजर प्लेयर है, एक रिलायंस है, एक ONGC है। ONGC अपना गवर्नमेंट ओन प्लान है। बाकी आडानी वगैरह रिफाइनिंग में घुसे नहीं, ऑयल सेक्टर में घुसे नहीं। ये 2 बाकी छोटे मोटे काफ़ी है रिफाइनरी क्रिएट एस्टेब्लिश करके वो भी कुछ कमा रहा है। अपनी कंपनी जो VPCL, इंडियन ऑयल वगैरह जो है, तो रिफाइनिंग का जो बाई प्रोडक्ट है वो भी हमारा देश में काम में आता है। बाई प्रोडक्ट रिफाइनिंग में बाई प्रोडक्ट क्या क्या होता है? एक जो कपूर होता है, कपूर इनसे हम वो जो चुचुंदर और कॉकरोच खा जाएंगे तो हम एक गोली कपड़े में डाल देते हैं, एक अच्छा स्मेल होता है जो हमको अच्छा स्मेल लगता है, लेकिन ये जो चुचुंदर, कॉकरोच, चूहा वगैरह को नहीं माना। वो अपनी पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। बिटुमिन
जो ये अल्काथ्रा जिसको कहते हैं वो भी पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। और टार वो भी बाई प्रोडक्ट है। और कुछ फैब्रिक्स भी निकलते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बनाया था जो टेरलिन जो फैब्रिक्स है उसको भी हम कॉटन में मिक्स करके फैब्रिकेशन भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और बिटुमिन टार तो जानते हैं अपना रोड कंस्ट्रक्शन, ये इतना हाईवे इतना कंस्ट्रक्शन उसमें काम में आता है बिटुमिन, तो उसको हम यूज़ करते हैं हमारा देश के लिए। दैट इज़ वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑन दैट, इसको यूज़ करते हैं। और बाकी जो है ये मैं ड्रग्स का बारे में कवर किया और काफ़ी चीज़ को देखता हूँ क्या है। एससीओ समिट में तो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जो जो न्यू इकोनॉमिकल कॉम्बिनेशन वर्ल्ड ऑर्डर बनना है, जैसे रसिया चाइना इंडिया और ऐसी, उसका पर काफ़ी चर्चा होगी। उसमें ब्रिक्स में का जो ये उन्होंने भी काफ़ी अच्छे रोल निभाए हैं, जो कि बेसिकली हमारा सबका मतलब है कि डॉलर को हेगेमनी ख़त्म करना है, डॉलर को डी डॉलराइजेशन करना है। जब तक डॉलर स्ट्रांग है तब तक अमेरिका अपनी दादागिरी करता रहेगा। ईयू में ने मिलकर यूरो निकाला, तो यूरो को इतना स्ट्रांग नहीं कर पाया और इंग्लैंड ने ब्रेक्जिट करके ईयू से निकल गया, तो उसका अपना पाउंड चलता रहा और यूरो चलता रहा, लेकिन डॉलर का जो डोमिनेंस ख़त्म नहीं हुआ। डॉलर का डोमिनेंस अभी ख़त्म करेंगे हमारा जो ब्रिक्स नेशन, जैसे ब्राज़ील को 50% टैरिफ, जैसे मैंने पहले बताया था, हमारा पर 50%, ब्राज़ील का पर 50% लगा दिया। और बाद में ट्रम्प फ़ोन करके बोलता भाई कुछ ये तो बोलो, ऐसे करने के लिए फ़ोन किया, तो उसका जो ब्राज़ील का जो सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट जैसे जुलू का सेक्रेटरी है, उन्होंने बोला भाई ये ट्रम्प भाई वो प्रेसिडेंट बिजी है, वो कोई पीएन से बात नहीं कर सकते, तुम छोड़ो। और जुलू ने इमीडिएटली मोदी को फ़ोन करके बोलता है जैसे ट्रम्प फ़ोन किया था, मेरा पीएन ने उसको भगा दिया। तो अभी ट्रम्प का हालत ऐसा है। अब जानते हैं सब जगह पे जहाँ जाता है मार खाता है। ओनली पाकिस्तान थोड़ा बहुत ट्रम्प भैया कर रहा है, बाकी सब मार खा रहा है। और ट्रम्प का कुछ वैसे वो करना, वैसे ट्रम्प बुरा आदमी नहीं है, दिल का अच्छा है, लेकिन एज हो गया, वो थोड़ा ईगोइस्टिक है, थोड़ा मूडी है। वो जानता नहीं है कि उसका डिसीजन से वो दुनिया को नहीं, लेकिन अपना खुद का जनता के लिए ही क्षति पहुंचाता है। तो ये मैं कर दिया। क्वाड का मीटिंग वैसे भी कैंसिल हो गया। क्वाड का मीटिंग इंडिया में होने का था, लेकिन क्वाड तो अभी ऑलमोस्ट है ही नहीं। जापान ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा बहुत, अमेरिका जो यूक्रेन ये में जो उसमें गए थे ट्रम्प की बुलावे पे, तो उसमें कोई नहीं है। पीएम यूएन असेंबली में एक दिन उनको भाषण देना है, यूएस जाएंगे वो, चाइना भी उस दिन रहेगा। उससे पहले क्या भाषण देना, क्या करना है, शी जिनपिंग के साथ मोदी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दोनों का भाषण एक दिन में है, शेड्यूल्ड है यूएन असेंबली में। बाकी मैंने आई थिंक कवर्ड एवरीथिंग। या स्कॉट बेसेंट जो अमेरिका का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है, उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है स्कॉट नहीं, अपना जो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, उनका बराबर का स्कॉट बेसेंट, उन्होंने उनका जो कॉमर्स मिनिस्टर है, उन्होंने काफ़ी ट्रेड बेड नेगोशिएशन किया, लेकिन उनका जो यूरोप का जितना किया वो भी फेल हो गया। यूरोप अभी भी रिफाइंड ऑयल हमसे ले रहे हैं, और बाकी पाकिस्तान का एजेंडा भी फेल हो गया ऑलमोस्ट ऑल। बाकी रशियन का जो थ्रू में जो प्रेशर डालते थे इंडिया का ऊपर, वो भी फेल हो गया। देन वो फेल्योर पॉलिसी है, एक्चुअली ये बैड नेगोशिएटर कंपेयर टू पीयूष गोयल। लास्ट में मैं अपनी वीडियो
बंद करने से पहले एक बता दो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी भी डायरेक्टली न तो ट्रम्प का नाम लिया कभी भी, और 11-12 साल से इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और 2021 से गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहे हैं। आज तक एक भी इलेक्शन नहीं हारे हैं और आज तक उनके इलेक्शन में किसी इलेक्शन स्पीच में और कहीं भी किसी अपोजिशन लीडर का नाम नहीं लिए हैं। ट्रम्प का तो नाम छोड़ो, हमारे इंडिया का किसी भी अपोजिशन लीडर का नाम नहीं लिए हैं। उनका जो लास्ट इंडिपेंडेंस डे स्पीच का एक डायलॉग को बोल के मैं अपने वीडियो अभी कंक्लूड करूँगा। उन्होंने बोला था कि हमारा जो लाइन है दूसरे का भी लाइन है। हम लोग दूसरे का किसी लाइन को छोटा करने के बजाय से हम अपनी लाइन को और लंबा करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई एंड शॉर्टन अदर्स लाइन्स, रादर वी शुड ट्राई टू लेंथन आवर लाइन्स। इसका साथ ही मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।